वामन भगवान का अवतार हुआ। भगवान वामन ने सभी से भिक्षा मांगी और सारी की सारी भिक्षा लेकर के जब अपने गुरु बृहस्पति जी के पास में गए तो बृहस्पति जी ने कहा कि चेले, इतनी दक्षिणा से काम नहीं चलेगा, मुझे तो त्रैलोकी की संपत्ति चाहिए। बोले ठीक है प्रभु, लेकर के आते हैं। तुरंत भगवान वामन चले हैं वहां से। हरि वामन का वेश बनाया, राजा बलि को छलने आया। हरि वामन का वेश बनाया, राजा बलि को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। कैसा स्वरूप लेकर के गए। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। मृग छाला बगल में दबाया, मृग छाला बगल में दबाया। राजा बलि को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। माथे तिलक सोहे, सिर पर छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। हे माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र धरे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल झुलाया, हाथों में कमंडल झुलाया। राजा बलि को छलने आया। ओ राजा बलि को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। ओ हरि वामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। चले भगवान, और जैसे ही बलि के द्वार के ऊपर पहुंचे और कहा, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोड़ी। जैसे ही अंदर आवाज पहुंची, बलि दौड़ा दौड़ा आया। ओह आइए ब्राह्मण जी, हे विप्र आपका स्वागत है। आप विप्रों के आशीर्वाद से ही तो मुझे ये त्रिलोकी की संपदा मिली है, बताइए क्या चाहिए। वामन भगवान के चरणों को धोया और पूछा, क्या चाहिए। अच्छा आप बोलो तो हो सकता है कि आपकी हाइट थोड़ी छोटी है, हो सकता है कि आपके नाप की आपको कन्या नहीं मिल रही होगी। ऐसा करो तो आपके नाप की कन्या को ढूंढ के शादी करवा दूं। आप बोलो तो बढ़िया सा महल बनवा दूं। वामन भगवान ने कहा कि बलि ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं महाराज, आप बलि के द्वार पर आए हैं,
कुछ मांगे बिना आप यहां से नहीं जा सकते। शुक्राचार्य जी ने भी सोचा है कि भाई आज से पहले ब्राह्मण और जजमान के झगड़े तो बहुत देखे। ब्राह्मण कहता है कि जजमान इतने से पैसे में क्या होता है, थोड़ी और दक्षिणा बढ़ा के दो। लेकिन जजमान भी कहते हैं कि महाराज अब तो इतना ही है, इतने में ही काम चला लो। लेकिन आज ये झगड़ा पहली बार देख रहे हैं कि जजमान तो दे रहा है लेकिन ब्राह्मण ले नहीं रहा है। ध्यान धर करके देखा तो शुक्राचार्य जी को पता लग गया क्या, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत शुक्राचार्य जी ने आकर के कहा कि बलि ये न तो बामन है न 53, ये स्वयं साक्षात लक्ष्मीपति विष्णु ही वामन का रूप धारण करके आया है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे। जब बलि ने देखा कि मेरे द्वार खड़ा भगवान, अरे आज से पहले मांगने वालों को बहुत दिया है, लेकिन जो सभी को देता है उसको भी आज ये बलि देगा, इससे बड़ा सौभाग्य और किसको प्राप्त हो सकता है। बलि ने कहा कि मांगिए क्या चाहिए। बोले बलि ऐसा है कि अगर तुम गुरु और चेला में अगर नहीं बनती हो तो कोई बात नहीं, अपन तो जा रहे हैं। देखो जो व्यक्ति ज्यादा त्याग दिखाता है ना, लोग उसके पीछे पीछे ज्यादा दौड़ते हैं। जो जितना ज्यादा त्याग दिखाए, ओ गुरुजी तो पैसे को छूते नहीं है। वो बात अलग है कि भले ही चिमटे से पकड़ के झोली में डाल ले। जब ऐसा त्याग दिखाया तो बलि के अंदर तो और भावना बढ़ गई। बोले ठीक है महाराज मांगिए। बोले 3 पैर भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं। बलि ने कहा कि महाराज क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, 3 पैर भूमि कोई दान होता है। बोले नहीं नहीं, देना हो तो दो, नहीं तो ये चले अपन। बोले अच्छा महाराज ऐसी बात है। बोले ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प पूर्वक अगर दान करोगे तो ही लेंगे। बोले 3 पैर भूमि का क्या संकल्प लेना। संकल्प के लिए जैसे ही हाथ में जल लेने लगे, शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप धर करके उसी टोटी वाले लोटे में जाकर के बैठ गए। भगवान ने भी सोचा कि गुरुजी गड़बड़ थोड़ी ज्यादा ही कर रहे हैं, अब पानी आए नहीं। तो भगवान ने कहा कि बलि हो सकता है तुम्हारा जो पात्र है जल का थोड़ा पुराना हो गया, इसमें कीट आ गई है, ऐसा करो जरा दिखाना मेरे को। भगवान ने अपने आसन में से एक पेनी कुशा निकाली और जो फेंक के मारी कि शुक्राचार्य जी की तो एक आंख ही फूट गई। शुक्राचार्य ने कहा कि कौन तो दे रहा है कौन ले रहा है, अपने बीच में ऐसे ही आंख फुटवा ली। भागे और जैसे ही 3 पैर भूमि का संकल्प लिया और संकल्प को छोड़ा, भगवान ने उसी समय त्रिविक्रम रूप बना लिया। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तुरंत भगवान ने ऐसा त्रिविक्रम रूप बनाया कि 2 पैर में ही संपूर्ण विश्व को ही नाप दिया। बलि से कहा कि बलि तूने 3 पैर भूमि का संकल्प करा था, बता ये तीसरा पैर कहां धरूं। तुरंत गरुड़ को आदेश दे दिया कि इस बलि को बांध लो। संकल्प कर लिया लेकिन दान पूरा नहीं करा है। बलि भी बेचारा चक्कर में पड़ गया कि क्या करे। बलि भी हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और बलि ने कहा कि बताइए प्रभु, दान बड़ा होता है कि दानी? दान बड़ा है कि दाता बड़ा है, कौन बड़ा है?
बोले जो दानी है, जो दाता है, वही बड़ा होता है। तो बोले प्रभु आपने अभी मेरी संपत्ति को ही नापा है, ये मैं अभी सामने खड़ा हूं, तीसरा पैर मेरे माथे पर धर दीजिए। अरे जनक जी ने अपनी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी का दान जब राम जी को करा तो केवल अंगूठा धोने को मिला, लेकिन धन्य है बलि, आज पूरा का पूरा चरणारविंद ही अपने माथे के ऊपर पधरा लिया।